जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान कुंजी में। और आज हम सामान्य ज्ञान के मिक्स टॉपिक्स पे टॉप 50 प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि आपकी हर प्रकार की परीक्षा में काम आएंगे। रेलवे, एसएससी, बैंक और ग्रुप डी की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है दोस्तों, जो सभी को आने चाहिए और इन्हें एक बार आप याद कर लीजिए तो परीक्षाओं में ज़रूर काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एफएम का विस्तारित नाम क्या है? एफएम का विस्तारित रूप है दोस्तों फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो कि हम एफएम रेडियो के सुनते हैं, उसका है ये विस्तारित नाम। भारत के किस शहर को 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद शहर, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, को वर्ष 1958 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था दोस्तों। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ का नाम आपने सुना ही होगा, जो कंप्यूटर में हम पीडीएफ फाइल में हम सेव करते हैं डाटा को, उसका नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कंप्यूटरीकृत भाषा में www का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? कान रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा जाता है दोस्तों। और इसकी प्रवृत्ति शोषण मूलक थी, इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहा गया, क्योंकि इसे भारतीय द्वारा संचालित की जाने वाली उपनिवेश विरोधी कार्रवाई को दबाने के लिए तथा उनके अधिकारों को नष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था। वर्ष 2005 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने। किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की? धाकड़े बाजीराव साहेब ने। बंगाल व बिहार में स्थायी आंदोलन की स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहागढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बंदा बहादुर ने करवाया था, याद रखिएगा। संचार पद्धति की भाषा में एमटीएस का पूरा नाम क्या है? उत्तर है दोस्तों मोबाइल टेलीफोन सर्विस। अगला प्रश्न है दोस्तों। खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर लगभग सभी लोग जानते हैं, साइट्रिक अम्ल यानी साइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है दोस्तों। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सभी जानते हैं दोस्तों, विटामिन सी। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? 1950 में। हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 14 भाषाएं हैं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल हो चुकी हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? सभी इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, उदयपुर। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? उत्तर है सोडियम। साइंस वाले हमारे भाई बहन इसका आंसर जरूर जानते होंगे, क्योंकि ये बचपन से ही पढ़ाया जाता है और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है वो भी छठी सातवीं आठवीं क्लास से इसको पढ़ाया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? ये कथन था दोस्तों लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक का। अगला प्रश्न है। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? सफ़ेद क्रांति, जिसे दुग्ध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध दूध से है और इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों। विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? तिब्बत की उरोत्सो झील। अगला प्रश्न है। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो वह अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रीय शासन लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? तो वह 86वां संशोधन था दोस्तों और ये 2002 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया था? तो वह संशोधन था दोस्तों 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों इसे याद रखिएगा, संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। अगला प्रश्न है।
किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? उत्तर है 73वां संविधान संशोधन, और जो कि 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? उत्तर है 42वां संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। याद रखिएगा। अगली देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया? वह किया गया था दोस्तों 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में, जो कि जैसलमेर के निकट स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के मध्य प्रदेश स्थित राज्य में स्थित गन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो उन खानों में दोस्तों हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं और वहाँ हीरा निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? उत्तर है दोस्तों संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? उत्तर है दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला सिक्किम में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर है दोस्तों पंजाब। अगला प्रश्न दोस्तों, पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? उत्तर तमिलनाडु का। अगला प्रश्न दोस्तों, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? उत्तर नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है हॉर्नबिल। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? तो वह राज्य है दोस्तों सिक्किम। किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं? उत्तर तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? जनरल साइंस के क्वेश्चन है दोस्तों, हर तरह की परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, इस तरह की परीक्षाओं में, बैंक की परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। तो ध्यान से देखिएगा। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? कैलोरी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो सर वे हैं डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टावियन ह्यूम, और इनके नाम पे भारत में डाक टिकट भी जारी की गई थी, जिसकी की तस्वीर आप अभी देख सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्ध पतझड़ वन। सबसे ज़्यादा जो हमारे वन पाए जाते हैं उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं हमारे भारत में वनस्पतिक रूप से। देखते हैं अगला प्रश्न। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? तो दोस्तों ये 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है। और दोस्तों आपको बता दें कि 3 बीघा गलियारा या कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के सीमा पर स्थित एक भारत का भूभाग है, जो सितंबर 2011 में बांग्लादेश को लीज पर दे दिया गया था, ताकि बांग्लादेश के दहग्राम अंगरपोटा नामक अंतर्वेशों को सीधे भूमार्ग से बांग्लादेश से जोड़ा जा सके। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? दोस्तों ये बचपन से ही हम 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इन्होंने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की, और उन्होंने समाज के कुरीतियों को मिटाने के लिए भी बहुत अच्छे प्रयास किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया? उत्तर है दोस्तों मोरारजी देसाई जी। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? दोस्तों आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर दोनों से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो पूरे विश्व में दोस्तों कुल 24 टाइम जोन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? उत्तर है दोस्तों 1835 में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? वो राज्य है दोस्तों कर्नाटक, और इसके बारे में जो एक प्रसिद्ध तस्कर थे उनके बारे में भी आप जानते होंगे। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न।
भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन-सा है? वो ब्रिज है दोस्तों हावड़ा ब्रिज, जो कि कोलकाता में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें कि फरवरी 1943 में इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था और यह ऐतिहासिक ब्रिज देशी-विदेशी सैलानियों के अलावा सत्यजीत रे से लेकर रिचर्ड एटनबरो और मणिरत्नम जैसे फिल्मकारों को भी लुभाता रहा है। यहाँ अनगिनत फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और वर्ष 1965 में कवि गुरु रवींद्रनाथ के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु भी रख दिया गया है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही करंट जीके और टॉपिक वाइज सामान्य ज्ञान की वीडियो हमारे चैनल ज्ञान कुंजी पे रोज आती है। एक बार प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर चेक करें, आपके काम के बहुत सारे वीडियो वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं और रोज़ आपके लिए ऐसी मेहनत से मटेरियल लाते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही देना और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।